बनाना देखेंगे कलेक्शन किस तरीके से बनाई जाती है, यानी कलेक्शंस मींस कैटेगरी, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कलेक्शन है। कलेक्शन शॉपिफाई की लैंग्वेज में कहते हैं कैटेगरी, कलेक्शन लिस्ट को कैटेगरी लिस्ट। तो यहाँ पर अभी मैंने जो है ये कुछ ऐड कर लिए हैं यहाँ से, ऐड कलेक्शन से। इधर से अगर ऐड करते हैं तो ये ऐड होता चला जाता है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं है। आप देखिए अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कोई कैटेगरी अभी बनी हुई नहीं है, ठीक है। सिवाय होम पेज के कोई कैटेगरी अवेलेबल नहीं है। तो होम पेज तो हम नहीं इसमें ऐड करेंगे, अपनी कैटेगरीज बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे स्टोर आप देख रहे हैं, तो अभी किसी में भी आप इसको नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, ये कैटेगरी है कलेक्शन। सबसे पहले यहाँ पे आपने यहाँ से होम पेज पे आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद ये देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट में आपने जाना है। प्रोडक्ट के सेक्शन में जाने के बाद आपने यहाँ पर ये कलेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेंट्री है और बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अभी हम कलेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होम पेज की कैटेगरी यहाँ मौजूद है। तो ये जो है बोगस कैटेगरी होती है, यानी कि शॉपिफाई ये खुद डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता है। तो यहाँ से इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर इसको चेंज कर सकता हूँ, कैंपेन हाइकिंग। तो ये कैटेगरी यहाँ पे आप बनाएं। यहाँ पे अच्छे से आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मैं यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, लेकिन आपने ज़रा सही डिस्क्रिप्शन लिखनी है। न्यू अराइवल, न्यू अराइवल कैंपिंग हाइकिंग आउटडोर पिकनिक प्रोडक्ट्स। दोबारा प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं और कलेक्शंस में आ जाते हैं। ये ऑप्शन असल में होम पे नहीं आ रहे थे, तो मैंने बोला ये क्यों नहीं आ रहे हैं ऑप्शन। असल में ये ऑप्शन नहीं आ रहे थे जब भी मैंने होम पेज पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो रहे थे। आप अगर यहाँ जाएँ वापसी, तो मैं इन्हीं ऑप्शंस को तलाश कर रहा था। तो मैंने देखा कि ये जो है अगर न्यू ऐड कैटेगरी करते तो ये ऑप्शंस यहाँ पर आने चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहा है। देखिए होम में नहीं आ रहे होंगे, इसमें प्रोडक्ट में जाता हूँ मैं और कलेक्शंस में जाता हूँ। इसको अगर मैं होम को एडिट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शंस है नहीं, मौजूद नहीं है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक काम ये करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। आपने भी डिलीट कर देना है ताकि जो है नए सिरे से आप ऐड कर सकें। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये डिलीट हो चुकी है, अब बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। तो अब मैं यहाँ से जो है कलेक्शंस में जाता हूँ, प्रोडक्ट्स कलेक्शंस, यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है। ये देखें अब सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं, मौजूद हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, ठीक है। आप इसमें मज़ीद भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें अभी मज़ीद इंफॉर्मेशन लिखूँगा, पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन बनाऊँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइप है और मैनुअल टाइप है, यानी ये इसका मकसद ये होता है ऑटोमेटिक का कि जब आप कोई ड्रॉप शिपिंग के लिए जब आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे ड्रॉप शिपिंग के लिए, तो जैसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं कहीं से भी, अली एक्सप्रेस से या सीजे ड्रॉप शिपिंग से या अमेज़ॉन से, तो वो आप इधर जब इंपोर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट आपकी कैटेगरी में चली जाएगी, मिलती जुलती मैच होती प्रोडक्ट से मैच होती हुई वो ऑटोमेटिक चली जाएगी। तो ऑटोमेटिक करने का फ़ायदा नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ऑटोमेटिक जैसे ही आप इसको रखते हैं, इस चीज़ को ऑटोमेटिक रखते हैं, तो वो कैटेगरी ऑटोमेटिक कहीं किसी और की कैटेगरी बनी होती है, वो किसी और के प्रोडक्ट किसी कैटेगरी में चली जाती है। तो ये आप नहीं करें, इसको मैनुअली मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। मैनुअली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब आप इमेज देंगे अच्छी सी। तो मैं यहाँ कैंपेन से रिलेटेड इमेज वगैरह दे देता हूँ, यहाँ पे कोई अच्छी सी इमेज। ये देखिए ये हो चुकी है सेव। तो इट मीन्स के अब यहाँ डिलीट कलेक्शंस का भी बटन आ गया, तो ये हो गई सेव। तो अब यहाँ पर जो है
बैक हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कैटेगरी ऐड हो चुकी है विद इमेज के साथ। तो यहाँ पर आप बहुत सारी कैटेगरीज बना लें, 3-4 कैटेगरीज इस तरीके से कैटेगरीज बनती है। और अब यहाँ पर अभी शो नहीं होगी। अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ थीम्स को और सेव प्रोडक्ट्स में, ठीक है, यहाँ सेव हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट्स में कलेक्शन ऐड कर दिया हमने। और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर थीम्स में जाता हूँ, यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर और थीम्स में जाएंगे आप। ये शो इसलिए नहीं हो रही है, अगर मैं व्यू स्टोर करता हूँ तो देखिएगा शो नहीं हो रही होगी कैटेगरी। ये देखिए अभी तक कोई कैटेगरी शो नहीं हो रही, फीचर आ रहा है और कलेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना ये है, कस्टमाइज में आना है। अब देखिएगा यहाँ पर ये कलेक्शन में आना है, तो सबसे फर्स्ट कलेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर आपने ऐड करना है। ये देखिए अब यहाँ कैटेगरी बनी आ गई। जैसे ही आप ये कई कैटेगरीज वहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज बनी हुई आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड करता हूँ, ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, ऐड हो गई है। इसको आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कर देना है सेव। ये हो गई सेव। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ तो कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो गई होगी। ये देखिए ये एक कैटेगरी ऐड हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर भी कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है न्यू अराइवल, और ये लिखा हुआ है कैंपेन हाइकिंग। ये नीचे लिखा हुआ है कैंपेन हाइकिंग आउटडोर कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो इस कैटेगरी में आएंगी। अभी कोई भी देखें, अभी इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मज़ीद कलेक्शंस ऐड करने के लिए इसको बैक ले लेता हूँ। बैक लेने के बाद यहाँ पर आ जाता हूँ। ये सबसे ऊपर जो बार है ये होम पे आपका चला जाएगा। यहाँ पे दोबारा से मैं प्रोडक्ट में आता हूँ, प्रोडक्ट में कलेक्शन में आता हूँ। यहाँ पे सेकंड कलेक्शन हम बनाएंगे, सेकंड कलेक्शन पेट्स एंड कैट। तो यहाँ पर पेट्स की बना लेते हैं। ऐड कैटेगरी में जाते हैं, ऐड कैटेगरी में पेट्स कैट, कैट एंड डॉग, कैट एंड, इसमें पेट्स से रिलेटेड जानवर कैट और डॉग की कुछ प्रोडक्ट्स होंगी। उनको सेव करने के लिए उनकी नशोनुमा की कोई प्रोडक्ट्स डालेंगे इसमें। आपने ये अच्छी सी डिस्क्रिप्शन देनी है, मैंने ऐसी दे दी है यहाँ डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे ऐड करेंगे इमेज, इसको आपने मैनुअल करना है। और यहाँ पे ऐड करेंगे सेलेक्ट इमेज। सेलेक्ट इमेज में कोई अच्छी सी पेट्स एंड जानवर की कम मेगापिक्सल्स, 20 से नीचे नीचे मेगापिक्सल्स की आपने लेनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ले ली कैटेगरी, सही है। पिक्चर ये जो होगी ये बिल्कुल से कम मेगापिक्सल्स की इमेज है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ये सेव हो गया। ठीक है, एक कैटेगरी और हमारी बन गई। ये देखिए दूसरी कैटेगरी ये ऐड हो गई। अब ये यहाँ पे शो नहीं हो रही होगी। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा अभी तक शो नहीं हुई, क्योंकि आपने ऐड ही नहीं किया कलेक्शन में। जो हमने टेम्पलेट बनाया था, टेम्पलेट में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आ जाते हैं फिर से स्टोर में, प्रैक्टिस करने से थीम में आते हैं या कस्टमाइज़ में आते हैं दोबारा से। ये कस्टमाइज़ में आने के बाद यहाँ पर ये हमारी ऐड हो गई थी कलेक्शन। उसके बाद ये सेकंड में भी ब्लैंक दिख रहा है, तो यहाँ पर आएंगे। अब ये देखिएगा यहाँ पर एक और कैटेगरी, ये देखते हैं कि क्यों नहीं हुई शो वहाँ पर। और इसको बैक लेते हैं, दोबारा से बैक लेते हैं इसको और प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट्स में आने कलेक्शंस में आते हैं। कलेक्शंस में
अच्छा यहाँ तो आ गई है, लेकिन वहाँ क्यों नहीं आ रही है अभी थीम्स में? इसको रिफ़्रेश ज़रा करें, मेरे ख्याल से कोई हो सकता है कि रिफ़्रेश का कोई चक्कर हो। तो यहाँ पर आप दोबारा ऑनलाइन स्टोर में आ जाएं और थीम्स में जाएं। यहाँ पर आपने कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज़ में अगेन आपने यहाँ पर कलेक्शंस के अंदर ऐड करना है। ये रहा कलेक्शन, एक तो ऐड हुई हुई है, एक नहीं आ रही, दूसरी भी आ गई। ठीक है, रिफ़्रेश करना था। यहाँ पे आप जैसे ही कैटेगरीज बनाते चले जाते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर आए। अगर आप यहाँ शो नहीं हो रही हो तो आपने घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फिर वापसी जाना है कलेक्शन, वहाँ दोबारा अगेन सेव कराना है। सेव कराने के बाद पेज को रिफ़्रेश करना है, अपने जो थीम के पैनल को है रिफ़्रेश करना है। उसके बाद ये देखें ऐड हो जाएगी यहाँ पर, ये अब कलेक्शंस में ऐड हो गई। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में। इसको यहाँ से सेव करना ज़रूरी है। ये सेव हो गई जनाब, ये यहाँ पर सेव हो गया। ठीक है, इसको भी सेव करना यहाँ से ज़रूरी है। तो ये देखिएगा, अब यहाँ मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे दूसरी कैटेगरी हमारी ऐड हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना पूरा टेम्पलेट्स वगैरह बनाएंगे। तो मैं ये 4 कैटेगरी 4 दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे और फिर फीचर्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो होंगी, ये भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ आते हैं तो कलेक्शन के अंदर, इसमें दोबारा कलेक्शन के अंदर आते हैं तो इसकी ओपेसिटी, तो ये बड़ा हो रहा है। ठीक है ना, इससे जो है ये अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है साइज़, और इससे छोटा करना चाहते हैं साइज़ तो यानी कि आपने यहाँ पर 3 शो करवाने हैं पेज पे, या आपने 4 शो करवाने हैं कैटेगरीज जो है कलेक्शन की। तो यहाँ पे 3 शो हो रही है, मैं यहाँ पे 4 शो करवाऊँगा, 4। ठीक है, 4 शो करवाऊँगा कैटेगरी। तो अब देखिएगा यहाँ पर मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो इधर आके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा 4 कैटेगरी यहाँ पर शो हो रही है, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद कुछ ऑप्शंस और भी हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ ऑप्शंस और क्या है अवेलेबल हैं। यहाँ पर देखें, ये शॉपिफाई में हम प्रोडक्ट ऐड करना सीखेंगे। प्रोडक्ट आप किस तरीके से इसमें लगाते हैं और किस तरीके से ऐड करते हैं। तो शुरू करते हैं, पहले शुरू में कैटेगरी बनाते हैं, उसके बाद जो है प्रोडक्ट ऐड करना शुरू करते हैं। तो अब ये जो टॉपिक शुरू करते हैं, यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने होम पेज पे आ जाना है। होम पेज के बाद जो है प्रोडक्ट पे आना है आपने। यहाँ पर आपने ऐड प्रोडक्ट करना है। कुछ इस तरीके से आपके पास पैनल खुल जाएगा, ऐड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ऊपर देंगे टाइटल। टाइटल में मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, तो आप भी कोई जो प्रोडक्ट आप डालें तो उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन लाजमी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक कैंपेन लाइट डाल रहा हूँ जो कि पोर्टेबल है। इसको मैं पूरा ही उठा के डाल देता हूँ टेक्स्ट को। यहाँ पे आपने टाइटल लेना है, ये हमने यहाँ पे टाइटल डाल दिया। और अब यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है आपने प्रोडक्ट की खुसूसियात बयान करनी है कि प्रोडक्ट में क्या क्या खुसूसियात हैं और क्या क्या इसमें फंक्शंस हैं। तो वो तमाम चीज़ें आपने डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पर ऐड करनी है। तो मैंने इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस भी बना के रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो तेज़ी से कवर हो सके। तो ये आपने यहाँ पे जो है इसको, ये डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से लेता हूँ और यहाँ तक डिस्क्रिप्शन इसकी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने ये डिस्क्रिप्शन ऐड करनी, चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं। ये इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिए। इसको यहाँ पे मैं रिमूव करता हूँ। ये इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है। आप जितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन होगी, जितनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होगी, उतना जो है प्रोडक्ट में जान पड़ेगी, यानी कि कस्टमर्स जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो इसके फीचर्स पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, फिर उनको इसमें जो है अच्छा लगेगा। जो भी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे वो जब, तो इसमें खुसूसियात ज़्यादा बयान होगी तो उसी हिसाब से कस्टमर इंटरेस्ट भी लेगा, बाय भी करेगा प्रोडक्ट को। यहाँ पे जो है अब तीसरा ऑप्शन है मीडिया। ऐड फाइल यहाँ से करेंगे, यानी कि जो आपने इमेजेस बना के रखी हुई होंगी वो इमेज यहाँ पर ऐड करेंगे।
इमेज कोशिश करें कि बिल्कुल चौकोर होनी चाहिए। इमेज जो है आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कहीं प्रोडक्ट जो है अली एक्सप्रेस से सर्च कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अमेज़ोन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रोडक्ट लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये अच्छा सा एक ये इमेज ले लूँगा। तो यहाँ आप देखिएगा ये अपलोड हो रही है इमेज, ये हो चुकी है अपलोड। एक और इमेज अपलोड कर लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली मैं इमेज अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, एक और इमेज अपलोड कर लेते हैं। ये रही, कुछ इस तरीके से ये अपलोड होती चली जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। सबसे पहले नीचे देख लेते हैं प्राइसिंग आप यहाँ सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है $9 की, ठीक है ना। उसके बाद आपने यहाँ पे कंपेयर एट प्राइस पर आप वो प्राइस ऐड करेंगे जो आपने अक्सर अमूमन वेबसाइट्स पे देखा होगा कि वो जो वेबसाइट्स हैं उन पे एक प्राइस पे कट बना हुआ आ रहा होता है। जिस पे कट बना हुआ आ रहा होता है वो प्राइस आप यहाँ मेंशन करेंगे और जो रियल प्राइस होगी वो यहाँ पर जो आपने रखी होगी प्राइस प्रोडक्ट की वो यहाँ देंगे। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल $10 कर देता हूँ। ठीक है, $10 अगर मैंने कर दी यहाँ पे तो ये इस पे कट लग जाएगा और ये $9 इसके प्राइस आ रहे होंगे। यहाँ पर वो प्राइस होगी इसकी जो इसकी एक्चुअल प्राइस हो रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्रॉप शिपिंग का एक बनाते हैं, प्रोडक्ट ऐड करते हैं कोई भी, इसमें तो वो होती है फॉर एग्ज़ाम्पल $6 की। तो ये यहाँ पर वो प्राइस शो होंगे लेकिन ये कस्टमर को शो नहीं हो रहे होंगे, ये आपकी याद दहानी के लिए प्राइस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे 33% लिखा हुआ आ रहा है, देखें। ठीक है, ये कैलकुलेशन करी तो ये प्रॉफिट भी आ गया है, यानी 6 मैंने किया तो $9 की बेच रहा हूँ तो 6,9 $3 प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद ये सारा परसेंटेज में कन्वर्ट किया हुआ प्रोसेस। उसके बाद आपका ये ऑप्शन आता है, चौथा ऑप्शन जो है इसमें इन्वेंट्री का आता है। आपके पास ये कितने पीस अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ 10 पीस अवेलेबल है मेरे पास। यहाँ पे और ज़्यादा भी अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है शिपिंग। अब यहाँ पे शिपिंग का आपने वेट देना है, इस लाइट का वेट कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ इसमें 30 ग्राम। ठीक है, या केजी में नहीं लिखना है, जो ग्राम होगा इसका 30G में दे देना है आपने। ठीक है, 30 ग्राम इसका वेट मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वेरिएंट्स का, वेरिएंट्स बेसिकली होते क्या है। वेरिएंट्स जो है जैसे कि मैं ये लाइट ऐड की है मैंने तो इसके कई कलर हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाइट कलर में है, जब ये ऑन होती है तो ग्लो करती है तो वाइट। ठीक है, अब इसमें येलो कलर में भी आती है, येलो कलर अगर ग्लो होगा तो उसकी इमेज भी ऐड होगी। ये वेरिएंट्स का एक अलग से हम अभी आपको ऐड करके दिखाएंगे वेरिएंट्स की प्रोडक्ट्स, उसमें भी आपको फ़र्क दिखाएंगे कि क्या है वेरिएंट्स पे। जब आप जाते हैं अपनी वेबसाइट पे और वो प्रोडक्ट क्लिक करते हैं उसमें अगर वेरिएंट्स भी ऐड होते हैं तो उसमें आपको वो क्या क्या ऑप्शंस वहाँ पे मिलते हैं। तो ये इसी वीडियो में आप देखेंगे वेरिएंट्स भी ऐड करते हैं। अभी पहले मैं ये आपको एक सिंपल प्रोडक्ट ऐड करके दिखा दूँ, उसके बाद वेरिएंट्स भी ऐड करूँगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपने देखना है कैटेगरी। आपने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी में ये आती है। तो ये वेबसाइट की अपनी शॉपिफाइज कैटेगरीज़ हैं तो यहाँ पे शो हो रही हैं। यहाँ पे अगर इसमें शो नहीं हो रही हो इन कैटेगरीज़ में आपकी कैटेगरी, तो आप यहाँ जैसे कि मेरी प्रोडक्ट है कैंपेन हाइकिंग आउटडोर पिकनिक से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे सर्च करवाऊँगा CAMPING कैंपिंग सर्च कराया तो यहाँ पे खुद ही आ जाएगा। ये देखिए कैंपिंग एंड हाइकिंग आ रहा है यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टाइप लिख सकते हैं आप। वेंडर कौन है, वेंडर हम ही हैं। ठीक है, यानी वेंडर आप ही की साइड है। उसके बाद यहाँ पे आप कैटेगरी
अब यहाँ पे मेन जो चीज़ आई है सिलेक्ट करने वाली वो कैटेगरी है कि किस कैटेगरी में ये आपको डालनी है प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पर मेरे पास कैटेगरी कैंपेन हाइकिंग आउटडोर की कैटेगरी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाई थी कलेक्शन लिस्ट जिसे बोलते हैं, तो वो यहाँ पे ऐड, अगर आपने नहीं बनाई होगी कैटेगरी पहले कलेक्शन लिस्ट नहीं बनाई होगी तो ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा होगा। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा बात। तो यहाँ पर आप एकदम घबरा जाएंगे जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे। पहले आपने प्रोडक्ट ऐड नहीं करनी, पहले आपने जाके करनी है कैटेगरी लिस्ट बनानी है। यहाँ पे अब मैं हाइकिंग इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है टैग्स। टैग्स वो चीज़ हैं जब आपकी वेबसाइट पे कोई आएगा और सर्च करेगा कि मुझे कैंपेन लाइट, आउटडोर लाइट, किचन लाइट, मिनी लाइट के नाम से कोई ऐसी प्रोडक्ट, हर के डिफरेंट टैग्स होते हैं लोगों के माइंड के हिसाब से सर्च करने। कोई सर्च करता है कैंपेन, कोई सर्च करता है हाइकिंग, कोई सर्च करता है पिकनिक, कोई सर्च करता है आउटडोर लाइट, कोई सर्च करता है यानी सबके अपने अपने माइंड्स हैं। कोई किचन लाइट के नाम से, कोई मिनी पोर्टेबल लाइट, 5 वोल्ट की लाइट। तो इधर यहाँ पे वो टैग्स देने हैं आपने, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं दे दूंगा यहाँ पे कैंपिंग LIGHT लाइट, HIK हाइकिंग, यहाँ पे प्लस होते जाएंगे। आउटडोर OUT आउटडोर, आउटडोर मिनी, आउटडोर हाइकिंग लाइट रख देते हैं GHT लाइट, ठीक है। तो ये फ़िलहाल मैंने 2 ऐड किए हैं यहाँ पे, ये देखिए 2 ऐड हो गए हैं। अब बस आपने ये इधर ऐड कर देना है, इसको यहाँ पे सेव करना है और ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी, अब उस कैटेगरी में आ जाएगी। देखिए सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है प्रोडक्ट। यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे आते हैं और यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि ये इसमें प्रोडक्ट ऐड हुई या नहीं हुई। तो जनाब ये हमारी प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है और ये देखिए शो हो रहा है। ये देखिए कितनी अच्छी इमेजेस आ रही हैं। और यहाँ पर आप चेकआउट अभी नहीं कर सकते, इसको बाय भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी इसमें पेमेंट गेटवे वगैरह नहीं लगे हुए हैं और दूसरी चीज़ें भी नहीं लगी हुई हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ पे देखें अब वेरिएंट के साथ ऐड करते हैं प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ पे आपको जो है वेरिएंट के साथ एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देखें प्रोडक्ट पे गए तो यहाँ पर एक शो हो रही है प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से ऐड करें, वेरिएंट के साथ अब ऐड करेंगे। चलिए यहाँ पे जो है आप वेरिएंट के साथ भी ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर आके डिस्क्रिप्शन लिखे वही सेम, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही प्रोडक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब वेरिएंट के ऑप्शंस में आते हैं तमाम वही ऑप्शन डालें। जब वेरिएंट के ऑप्शंस में आएंगे तो यहाँ पर असल एक्चुअल क्या होगा, यहाँ पे आपका साइज़, ठीक है। वेरिएंट्स में आने के बाद कलर, अगर आपकी साइज़ से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो साइज़ से रिलेटेड प्रोडक्ट करें कि कितने साइज़ की है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ज्वेलरी होती है वुमेन्स और मैन की, तो उसमें साइज़ का होता है, ठीक है। अब इसमें कलर, अगर कोई कलर से रिलेटेड आपके पास प्रोडक्ट है तो कलर से रिलेटेड प्रोडक्ट ऐड करें यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा कलर, क्योंकि लाइट जो है ये लाइट की प्रोडक्ट है तो कलर के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कलर के हिसाब से, ठीक है। YELLOW येलो कलर मैंने ऐड किया और यहाँ पे इसको डन कर दिया। ये वेरिएंट के साथ प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए वेरिएंट से रिलेटेड प्रोडक्ट ऐड हो गई है। अब यहाँ पे इमेजेस भी ऐड करना है हमें। तो यहाँ पे जो है अभी इसमें देखें ये वेरिएंट्स हमने ऐड कर दिया है। यहाँ पे SKU वगैरह अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये SKU जब वहाँ आने वाली कमिंग वीडियोज़ में जब प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे हम CJ ड्रॉप शिपिंग से या अदर प्लेटफॉर्म से ऐड करेंगे इसको वेबसाइट से, तो उस वक्त आपको ये सही चीज़ें समझ आएंगी कि वेरिएंट्स क्या होते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वेरिएंट्स इधर आ जाएंगे, SKU वगैरह आ जाएंगे, तो आपको तमाम इसमें चीज़ें समझ आती चली जाएंगी। तो अभी यहाँ पर देखें
ये वेरिएंट्स में जो है इमेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक भी करता हूँ तो यहाँ पे इमेज ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा। देखें यहाँ पे आता है या नहीं आता है। डिलीट आ रहा है, एडिट आ रहा है, ठीक है, इमेज नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो आपने यहाँ सिंपल क्या करना है, मैं छोटा सा कैंपिंग हाइकिंग OUT आउटडोर, ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, न्यू AIIVARIVAL प्रोडक्ट। ये सिर्फ समझाने के लिख रहा हूँ, यहाँ आपने कंप्लीट लिखनी है डिस्क्रिप्शन, वेरिएंट्स को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे ऐड फ़ोटो में आता हूँ तो 2 फ़ोटो ले लेते हैं हम, कोई भी एक ये ले लेते हैं और एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट हम यहाँ पर 30 ग्राम। उसके बाद आपने यहाँ पे वेरिएंट्स में आ गए तो यहाँ पे आप देखें कि इसको आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे ड्राफ्ट सेट करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन इस पे पिक्चर्स का अवेलेबल आ नहीं रहा है। तो पहले हम यहाँ पे इसको ड्राफ्ट सेट कर देंगे। ये देखिए सेव कर दिया ड्राफ्ट। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये पिक्चर का ऑप्शन यहाँ पे विजिबल होगी। ये बड़ा मेन पॉइंट है। यहाँ पे आप जब फर्स्ट टाइम वेरिएंट्स ऐड करेंगे तो उस वक्त ये शो नहीं हो रहा होगा यहाँ पे, जैसे कि पहले देखा कि आपने यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। जैसे ही हमने यहाँ पे ड्राफ्ट एज ए ड्राफ्ट सेव किया तो इसको यहाँ पे शो हो गया। तो अब इस पर आप वेरिएंट्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ऐड फ़ोटो करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ, इसका जो है सबसे मेन ये है, ठीक है। यहाँ पे यानी मैं ऐसी फ़ोटो ऐड करके दिखा रहा हूँ, आपने कि इस लाइट के कलर ऐड करने, ठीक है। मैं आपको फ़र्क दिखाने जा रहा हूँ सिर्फ वहाँ पे क्या फ़र्क आने वाला है, ठीक है। ये फ़ोटो आ गया। अब मैं इसको जो है यहाँ से ड्राफ्ट नहीं करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, एक्टिव कर देता हूँ इसको, सही है। अब यहाँ पे मैं इसको अब इधर एक और ऐड वेरिएंट करता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ आपने जो है एक और साइज़ बनाना है वेरिएंट में, जैसे कि ब्लैक येलो किया था, ठीक है। एक और ऐड करेंगे, इसमें वाइट ऐड कर लेंगे। अब यहाँ डन क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिएगा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, 2 आ गए, ब्लैक और वाइट, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, नीचे। तो आप यहाँ पे इसके पहले वाले की प्राइस जो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 9। उसके बाद सेकंड वाले के आपने भी 9 करने, पहले आपने इसको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना। यहाँ से इमेज ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये दूसरा साइज़, ये इमेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया वेरिएंट, ठीक है, ठीक है, ये ऐड हो गई इमेज। ये मैं जस्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ आपको। बाकी इसमें आप टैग्स वगैरह कैटेगरी यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। वेंडर आपका खुद ही है ये, ठीक है, आप खुद ही होंगे। और कलेक्शन लिस्ट जो है कैंपेन में डाल देंगे, हाइकिंग में। और टैग्स लिखना चाहें लिख दें, नहीं लिखना चाहें छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। इसे मैं आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, ये ऐड हो चुकी है। और यहाँ पे प्रोडक्ट में जाएंगे दोबारा से। ये देखिए अब इसमें फ़र्क दिखाता हूँ मैं आपको। ये भी ड्राफ्ट बना हुआ है तो इसको एडिट, यहाँ पे पहले एक्टिव करें इसको, ठीक है। एक्टिव में जाने के बाद इसको सेव चेंजेस में जाने के बाद प्रोडक्ट, ये देखिए एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको तो आपको वही चीज़ दिखाता हूँ कि वेरिएंट्स का क्या फ़र्क है, ठीक है। ये आ गया, ये सेलेक्ट कर लें या ये सेलेक्ट कर लें, इमेज के हिसाब से आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी। तो ये फ़र्क आता है इसके अंदर। तो मैं इसको फिर से जाके देख लेता हूँ ये वहाँ पे क्यों इस तरीके का हुआ, ये मामला अभी देख लेते हैं। अवेलेबल 1, अवेलेबल 10, अवेलेबल 2, ठीक है।
उसके बाद SKU, उसके बाद देखते हैं इसको सेव करके। और यहाँ पे अगर आप इसको सेव करेंगे तो वहाँ पे विजिबल होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ इसको। तो अब देखिए वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई थी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो ब्लैक पे यूँ चेक लकीर आई हुई थी बनी हुई। तो ये इसलिए आ रही थी, वहाँ पे हमने इसकी क्वांटिटी मेंशन नहीं की थी कि कितने पीसेस अवेलेबल हैं। ये दो वेरिएंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ आप इमेज कुछ और डालेंगे या मैंने ऐसी दिखाने के लिए, आपको फ़र्क दिखाने के लिए वेरिएंट्स और सिंपल प्रोडक्ट में क्या फ़र्क होता है कि प्रोडक्ट को इंपोर्ट किस तरीके से किया जाता है, सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ, अली एक्सप्रेस के साथ। तो ये आप सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे, रियली जो प्रोडक्ट होती है वो इंपोर्ट करेंगे। ये आपको इस वे में बताया है मैंने ये प्रोडक्ट ऐड करना कि अगर आप लोकल स्टोर बना रहे हैं, अपने ही आपने वेयर हाउस में आपने चीज़ें आपकी रखी हुई हैं और आप किसी भी कंट्री में काम करते हैं तो आपके वेयर हाउस में चीज़ें, तो वो आप जो है उसकी इमेजेस यहाँ पे जो स्नैप कर करके डाल सकते हैं प्रोडक्ट, ये उस हिसाब से प्रोडक्ट। मार्केट प्लेस आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। मार्केट का मकसद ये होता है, इसमें एक ऑप्शंस है मार्केट, उसमें आप अपनी जो वेबसाइट है शॉपिफाई की, वो जो है आप किन किन कंट्रियों में दिखाना चाहते हैं, यानी किन किन कंट्रियों के लिए वो अवेलेबल हो प्रोडक्ट। तो इसमें बेसिकली प्लान्स होते हैं। प्लान अगर आप बेसिक प्लान परचेस करते हैं तो उसमें 4 जो हैं कंट्री आप ऐड कर सकते हैं, और मज़ीद कंट्री ऐड करने के लिए तो आपको उनका 3rd प्लान लेना पड़ता है या 2nd प्लान आपको लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है इसकी एक सेटिंग होती है। सबसे पहले मेरा स्टोर था पाकिस्तानी करेंसी में। जैसे कि आप इनिशियल स्टेज में बनाते हैं, जब इससे लॉगिन होते हैं, ईमेल आईडी रजिस्टर होते हैं, तो उसमें जो है पाकिस्तान बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर जो है सेटिंग में आता हूँ। यहाँ पर सेटिंग में जब आएंगे तो आप सबसे पहले आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आपने करेंसी सेट करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर जब आप बाय डिफ़ॉल्ट बनाते हैं, अपना रजिस्टर करवाते हैं शॉपिफाई पे वेबसाइट को बनाने के लिए, तो यहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी लिखी आ रही है रुपीज़ में, ठीक है। तो यहाँ से मैंने USD कर दिया है, और USD करने के बाद अगर आप मार्केट में जाते हैं, ये अभी हम बाद में देखेंगे आने वाले कमिंग वीडियोस में कि इस सेक्शन के साथ हम क्या करेंगे, क्योंकि जब हम LTD इसकी बाय करेंगे तो UK की, तो वही इंफॉर्मेशन हम यहाँ देंगे, सही है। उसके बाद इसको मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में रन करने के लिए, और क्योंकि पाकिस्तान में भी अगर आप एक सिंगल स्टोर चला रहे हैं पाकिस्तान के लिए, सिर्फ पाकिस्तान में ही आपकी प्रोडक्ट जो है सेल हो, अगर आपका कोई वेयर हाउस है या आप बल्क में कोई सामान उठाते हैं अपनी लोकल मार्केट से पाकिस्तानी, तो उधर से आप जो है पाकिस्तान में ही चलाना चाहते हैं स्टोर, तो आपके पास प्रोडक्ट है तो आप किसी भी कोरियर सर्विस के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं। इसमें वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिर्फ पाकिस्तान के ये स्टोर अवेलेबल हो सकता है, तो मैं यहाँ जो है कुछ कंट्रीज़ भी ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे इसको करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मार्केट का ऑप्शन ये आपने क्लिक करना है, मार्केट में सेटिंग के अंदर जाके। तो ये USA इस वक्त आ रहा है, यहाँ पे और कोई कंट्री नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने वहाँ से अगर USD किया है जाके, सबसे जब ऊपर आते हैं आप तो ये वाली सेटिंग में जब आते हैं तो यहाँ से USD करने के बाद आपने जो है ये ख़ुद ब खुद यहाँ पे मार्केट US की सेट हो जाती है। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक और ऐड कंट्री कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और ऐड करना चाहूँगा कंट्री। तो यहाँ पर पहले एक कंट्री ले लेते हैं, पाकिस्तान PK ले लें, PK यहाँ लिखें, और यहाँ पे ऐड
अब यहाँ पे पाकिस्तान को ऐड करते हैं, सर्च करवा लेते हैं। यहाँ पर अब ये जो है ये ऐड हो गया पाकिस्तान, इसको सेव करते हैं। पाकिस्तान भी ऐड हो चुका है। प्राइमरी है यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद दूसरी कंट्री में आ जाता है पीके। तो यहाँ पे मैं इसको एडिट करना चाहूँगा, इधर मैं इसको, और यहाँ पे पूरा पाकिस्तान लिख दूँगा। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से सेव कर दूँगा। ये एडिट हो गया। अब यहाँ पे मैं दोबारा से मार्केट्स में जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा पाकिस्तान, जैसे यहाँ पे मैंने सोचा ये पीके नहीं देना है, यहाँ पे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तान लिख दिया। अब मैं ये देखें, ये अब प्राइमरी मार्केट जो है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स से ये लिखा हुआ आ रहा है प्राइमरी, और इस जो अदर मार्केट है वो ये है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और मार्केट ऐड करना चाहूँगा, ऐड यूके की मार्केट भी ऐड कर देते हैं, यूके, ठीक है। यहाँ पे यूके ले लेते हैं। यूनाइटेड यूके के नाम से सर्च नहीं आ रहा था, तो यूके शॉर्ट में लिखा तो नहीं आ रहा था, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूके सर्च कर, यूके भी ऐड कर लूँगा। ये मेरी एक और जो है ऐड हो चुकी है, तो यहाँ पे इसको मैं सेव कर दूँगा। उसके बाद दोबारा जाऊँगा, मैं एक मार्केट और ऐड कर दूँगा। 4 मार्केट्स अलाउ हैं, उसके बाद नहीं अलाउ है, ठीक है। चलिए अभी 3 ही मार्केट रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 कंट्रीज़ को ऐड कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी सेटिंग्स हैं। सबसे पहले आप डोमेन जो है अलग भी रख सकते हैं, इसका डोमेन, ठीक है। यहाँ से डोमेन की सेटिंग भी कर सकते हैं कि अगर इस मार्केट के लिए आप अलग रखना चाहें डोमेन, तो इस मार्केट के लिए आप डोमेन को अलग भी यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल यही रखूँगा, ये देखिए doezone.com इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग है, यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस भी कर सकते हैं आप, यानी कि हर मार्केट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट की प्राइसिंग को देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ मेरे जो वेबसाइट में प्रोडक्ट है वो सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल हो, यूनाइटेड स्टेट्स में अवेलेबल ना हो, तो यहाँ से आप उसको हटा भी सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आ जाता हूँ प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग के अंदर, तो ये देखिए यहाँ पर अभी तो हमने अपने स्टोर में एक ही प्रोडक्ट डाली है, तो यहाँ पर अगर जो प्रोडक्ट आप डालेंगे तो बहुत सारी होंगी, यहाँ पर लिस्ट हुई भी होंगी। तो आप चाहें तो ये देखें यहाँ पे इंक्लूडेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यूएस मार्केट के लिए इंक्लूड है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ सेलेक्ट करके एक्सक्लूड पे क्लिक कर सकते हैं, ये देखिए एक्सक्लूड, ठीक है। यहाँ पे अगर एक्सक्लूड पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से इंक्लूड से हट के एक्सक्लूड में आ जाएगी। तो इट मीन्स कि ये जो इंक्लूड वाली प्रोडक्ट जो होगी यहाँ पे आएगी नहीं, एक्सक्लूड हो जाएगी, तो हमारी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगी एक्सक्लूड में, तो एक्सक्लूड आपने निकाल दी इस मार्केट के लिए, और बाकी प्रोडक्ट जो यहाँ पे होंगी वो इंक्लूडेड होंगी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। तो यहाँ से बैक करते हैं इसको। इसी तरीके से यहाँ पर जब आएंगे आप पाकिस्तान में, तो वही काम पाकिस्तान में, अगर वो प्रोडक्ट इंक्लूड चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले, और बाकी इसमें जो है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस की आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद शिपिंग की भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं कि शिपिंग, बाकी ऐसी सेटिंग्स हैं। और इसमें आप जो है ये सेटिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप किसी सप्लायर के साथ काम कर रहे होते हैं, ड्रॉप शिपिंग, ख़ासकर ड्रॉप शिपिंग का जब आप स्टोर बनाते हैं तो आप जो है डिफरेंट सप्लायर के साथ काम करते हैं। कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं इनमें जो यूनाइटेड स्टेट्स में डिलीवरी नहीं देते, या पाकिस्तान में डिलीवरी नहीं देते, या यूके में डिलीवरी नहीं देते, तो वो आपने एक्सक्लूड करनी होती है प्रोडक्ट। ये सेटिंग उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं प्रोडक्ट पाकिस्तान चाइना से डिलीवर हो रही है ड्रॉप शिपिंग से,
पाकिस्तान में और वो प्रोडक्ट यूएसए में डिलीवर नहीं करता, तो उस सूरत में आप इसकी सेटिंग लाजमी करेंगे, क्योंकि आप अपनी देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स में डिलीवर हो रही है ये प्रोडक्ट तो उसके लिए इंक्लूड करेंगे, और अगर वही प्रोडक्ट पाकिस्तान में वो डिलीवर नहीं करता तो पाकिस्तान से वो मार्केट से निकाल देंगे आप, या यूके की मार्केट में अगर डिलीवर नहीं होती तो वो निकाल देंगे आप, प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करेंगे। तो ये सेटिंग होनी ज़रूरी होती है ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए। अगर आप तो सिंगल स्टोर बना रहे हैं, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान का स्टोर बना रहे हैं, तो उस वक्त ये सेटिंग्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती। आप वैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप अपना एक शिपिंग का एक प्रोसेस होता है, जैसे कि आप किसी भी शिपमेंट के साथ आप जो है प्रोडक्ट उठा के दे सकते हैं और डिलीवर करवा सकते हैं, तो वो आपको ख़ुद पता होता है कि पाकिस्तान से कौन कौन सी शिपमेंट काम कर रही हैं, ठीक है। तो वो आप जो है टीसीएस के थ्रू भी कर सकते हैं, और भी दूसरी शिपमेंट्स कंपनीज़ हैं, तो आप पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स और किंगडम के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए तो आप सप्लायर्स देखना पड़ता है सप्लायर्स को कहाँ कहाँ डिलीवरी कर रहा है, तो ये सेटिंग्स इस वजह से जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तो आपने सिर्फ पाकिस्तान में स्टोर चलाना है ब्रांड का, तो आप पाकिस्तान की ही सेटिंग कर सकते हैं। सीजे ड्रॉप शिपिंग में कुछ ऐसे सप्लायर्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में तो करते हैं प्रोडक्ट डिलीवर, लेकिन पाकिस्तान या यूके में नहीं करते, तो ये आपको जो है सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है इसमें। और आज हम इसी वीडियो में सीखेंगे कि आप अपने कस्टमर्स को जो डिस्काउंट देते हैं उसके आप कूपन कोड और डिस्काउंट कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर डिस्काउंट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने क्रिएट डिस्काउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास 4 किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो परसेंटेज में डिस्काउंट दे सकते हैं, अगर आप फिक्स्ड अमाउंट में दे सकते हैं डिस्काउंट, जैसे कि $2, $5, $10, 20%। इस तरीके से आप दोनों ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं। इसमें किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट पर दे सकते हैं डिस्काउंट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है वो अमाउंट ऑफ ऑर्डर, यानी कि आप कोई कस्टमर आपके पास आता है और वो प्रोडक्ट ख़रीदता है एक या एक से ज़्यादा, तो उसकी जो टोटल अमाउंट बनती है ऑर्डर की, उस पर आप ऑर्डर में डिस्काउंट दे सकते हैं इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास वो है बाय एक्स गेट वाई। अब मुख्तलिफ़ जगहों पर सेल लगी हुई होती है, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो इस तरह आप यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो लिमिट लगाकर एक डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हैं कि एक इतनी प्रोडक्ट ख़रीदो तो ये फ्री, या ये वाली प्रोडक्ट ख़रीदो तो ये वाली फ्री मिलेगी। तो इस तरीके से आप डिस्काउंट बना सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है हमारे पास वो है फ्री शिपिंग का। अगर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर फ्री शिपिंग देना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट पर जो फ्री शिपिंग देना चाहते हैं, तो फ्री शिपिंग ये ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, इधर से क्रिएट कर सकते हैं। हम देखते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, हम देख लेते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। हमारे पास यहाँ मेथड लिखा आ रहा है। सबसे पहले कस्टमर्स को किस मेथड के ज़रिए से डिस्काउंट कोड यहाँ से जनरेट करके आप अपने कस्टमर को भेज सकते हैं या लिस्ट कर सकते हैं। उसके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक डिस्काउंट। इसमें क्या होता है, हम जो है कुछ लिमिट सेट कर देते हैं, लिमिट्स जो कि ऑर्डर या कोई भी कस्टमर रीच करता है तो लिमिट्स को फुलफ़िल करता है, तो उस ऑर्डर पर उन प्रोडक्ट्स पर ख़ुद ब खुद डिस्काउंट अप्लाई हो जाता है। तो डिस्काउंट कोड के साथ आगे बढ़ेंगे, जनरेट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये एक कोड जनरेट करके दे दिया। ये डिस्काउंट कोड है, अगर आप चाहें तो ये वाला कोड रख सकते हैं, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी का कोड यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि मैं ईद सेल लिख देते हैं यहाँ, ईद डिस्काउंट। इसकी जगह आप चाहें तो और कुछ भी लिख सकते हैं। ईद से डिस्काउंट कोड बन चुका है। अब हम जाएंगे नीचे, यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है वैल्यू, तो इसका मतलब है परसेंटेज में डिस्काउंट देना है या फिक्स अमाउंट में डिस्काउंट देना है। परसेंटेज यानी आप किसी प्रोडक्ट, ख़ास प्रोडक्ट पर 10%, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, फिक्स्ड अमाउंट डिस्काउंट दे रहे हैं, या $2, $10, $5, जितनी आप अमाउंट फिक्स्ड रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज डिस्काउंट
उसके साथ आगे चलेंगे, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। स्पेसिफिक कलेक्शन, या आप किसी कलेक्शन पे देना चाह रहे हैं या कैटेगरी का पे डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, तो उस कैटेगरी के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उन सब पर वो डिस्काउंट अप्लाई होता है। अगर हम यहाँ ब्राउज़ करें तो अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक कलेक्शन की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 5% डिस्काउंट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये परसेंटेज में अप्लाई होगा। तो स्पेसिफिक कलेक्शन का मीन्स मतलब ये कि जो आपने कैटेगरी बनाई हुई कि वो तमाम कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी उस पर जो है ये डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा तमाम प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर आप ये देखें, अगर इस पर हम जाना चाहें तो ये कैटेगरी ब्राउज़ करें तो यहाँ पर देखें जो मैंने कैटेगरीज़ बनाई होंगी, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो इस पर अप्लाई हो जाएगी, अगर इसको सिलेक्ट करूँगा तो इस वाली कैटेगरी पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। कैंपेन हाइकिंग की कैटेगरी पे करूँगा, जो इसमें जितनी भी प्रोडक्ट होंगी वो उस पर डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। पेट्स एंड कैट्स एंड डॉग में जितनी प्रोडक्ट्स होंगी उस पर भी डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका तरीक़ाकार है। और यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट, अब अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे आप जाते हैं तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट ब्राउज़ करता हूँ मैं, तो यहाँ पर अभी कोई प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल है, यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, तो आप किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर वो अप्लाई कर सकते हैं डिस्काउंट। उसके बाद है हमारे पास मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है कि कोई लिमिट लगाना चाहते हैं आप कि आपका जो कस्टमर हो कम से कम इतने डॉलर्स की परचेज़ करे तब वो उसे डिस्काउंट मिले। अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, हम नहीं लगा रहे हैं इसके अंदर। कस्टमर एलिजिबिलिटी यानी आप कोई स्पेसिफिक कस्टमर को डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक सेगमेंट है कस्टमर जिसे आप डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं, या आप सब कस्टमर के लिए, तो ऑल कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे सारे कस्टमर के लिए डिस्काउंट अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम डिस्काउंट यूजेस, ये डिस्काउंट कितनी दफ़ा इस्तेमाल हो चुका है, लिमिट नंबर्स ऑफ टाइम्स, ठीक है। टोटल ये कोड कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ, ये कस्टमर 10 इस्तेमाल करें। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है लिमिटेड टू 1 यूज़ पर कस्टमर, एक कस्टमर सिर्फ एक कस्टमर एक ही दफ़ा इस्तेमाल कर सकता है इसको, तो उसके हम इस पर क्लिक कर देते हैं। कॉम्बिनेशन, अगर आप इस डिस्काउंट को किसी और डिस्काउंट के साथ कंबाइन करना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, तो हम नहीं चाहते हैं, फ़िलहाल इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद है एक्टिव डेट्स और टाइम, किस डेट टाइम ये ऑफ़र स्टार्ट हो जाएगी, जिस डे टू टाइम को स्टार्ट करना चाहते हैं डेट और टाइम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेव डिस्काउंट पर क्लिक कर देंगे तो ये डिस्काउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये डिस्काउंट उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये उसके बाद आप ये सेव पे क्लिक करेंगे तो ये डिस्काउंट कोड जनरेट हो जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने सेव कर दिया यहाँ पर, तो इस वक्त ये जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट की होगी। तो मैं यहाँ अभी डिलीट डिस्काउंट करता हूँ, ठीक है। ये वापसी से डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट भी ऑफ़र कर सकते हैं हर प्रोडक्ट पर, हर कैटेगरी पर, स्पेसिफिक कैटेगरी पर भी, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर भी आप जो है डिस्काउंट अपने कस्टमर को दे सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए लीगल पेजेस कैसे बना सकते हैं। लीगल पेजेस क्या होते हैं, सबसे पहले तो वो आप समझ लें। लीगल पेजेस में रिफ़ंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, शिपिंग पॉलिसी और जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शामिल होती है। लीगल पेजेस अहम होते हैं। आप पेमेंट गेटवे के लिए जो अप्लाई करते हैं, आपका पेमेंट करने सर्विस प्रोवाइडर होता है तो आपके लीगल पेजेस चेक करता है, उसके बाद जो है आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाता है। तो हम देखते हैं लीगल पेजेस आप किस तरीके से बना सकते हैं। सेटिंग्स पर आना है, उसके बाद नीचे जाना है, पॉलिसीज़ पर क्लिक करना है। सबसे आपने नीचे जाना है और यहाँ पे पॉलिसीज़ पर क्लिक करना है। अगर आपने अपने पेज के लिए पॉलिसीज़ पहले से बनाई हुई हैं, मेक की हुई हैं वर्ड डॉक्यूमेंट पर, तो आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इनका जो है डिफ़ॉल्ट
जो है टेम्पलेट यूज़ करूँगा। तो इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, शॉपिफाई ने अपनी पॉलिसीज़ हैं इनकी। यहाँ पर मैं जो है ये शॉपिफाई का क्रिएट फॉर्म टेम्पलेट पर क्लिक करूँगा और ये हमें पॉलिसीज़ बना देगा। ये देखिए हमें रिफ़ंड पॉलिसी बना कर दे दी है। आप अपनी पॉलिसी भी बना सकते हैं, नहीं तो क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करें, आपको जो स्टैंडर्ड पॉलिसी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्राइवेसी पॉलिसी, वो भी अगर आप चाहें तो ख़ुद बना सकते हैं, नहीं तो आप क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करें। ये देखिए एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बना के दे दी है। यहाँ पर हर किस्म की लीगल डिटेल शामिल होती है इसमें, जो कि एक नेसेसरीज होती है स्टैंडर्ड स्टोर के लिए। उसके बाद हमारे पास है टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ये भी आप क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करके बना सकते हैं। ये टर्म्स ऑफ सर्विसेज है, ये भी जो है कंप्लीट तैयार हो जाएगा लीगली। उसके बाद हमारे पास शिपिंग पॉलिसी। शिपिंग पॉलिसी जो है क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट के साथ नहीं की जाती। उसकी वजह यह है कि हर स्टोर जो होता है शॉपिफाई का, उसका एक अपना मेथड होता है बिज़नेस करने का। कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, कुछ लोग ब्रांड के साथ काम करते हैं, कुछ लोग अपना स्टोर बना के काम शिपिंग देते हैं, कुछ लोग पर्सनल शिपिंग देते हैं, कुछ लोग प्राइवेट कंपनी के साथ शिपिंग देते हैं, कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए ओवरसीज़ शिपिंग देते हैं। तो इसलिए शिपिंग पॉलिसी जो है आपको अपने बिज़नेस मॉडल को, स्टोर का जो मॉडल है उसके हिसाब से ख़ुद बनानी पड़ती है। तो इसे हम फ़िलहाल खाली छोड़ते हैं और यहाँ पर उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट के साथ बनाया जा सकता है। तो इस पर जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर में डालिए, वो यहाँ पर आ जाएगी। तो फ़िलहाल में ट्रेड नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, फिज़िकल एड्रेसेस वगैरह शामिल हैं। अगर आप चाहें तो इसमें तब्दीली भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ फ़ोन नंबर लिखा है ये हम हटा देते हैं यहाँ से। अब ये तैयार हो चुके हैं, इसे क्या करना है, सेव, सिंपली हमें इसमें सेव करना है। अब यहाँ पे सिंपली हम सेव कर देंगे। अब यहाँ पर मैं आता हूँ अपने स्टोर में और इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखें अगर मैं यहाँ पे पॉलिसी बना के आया, उसको रिफ़्रेश मैंने किया, वहाँ पे सेव चेंजेस की, तो यहाँ पर आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पेज पर यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए ये आ रहा है, ये पॉलिसीज़ नीचे आ रही हैं लिखी हुई सारी जो भी आपने अप्लाई की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आता हूँ, तो ये देखिए जो मैंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी वो इसमें विजिबल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे फुटर पे जो है आपके पॉलिसीज़ आ जाएंगी। ये देखिए पहले नहीं बनाई हुई थी तो नहीं आ रही।